नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के साथ ही विश्व जन कल्याण की कामना की है। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह बाबा केदार की पवित्र धरती पर मौजूद हैं तथा उन्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है तथा इस यात्रा में अब तक लगभग 43 लाख श्रद्धालु ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। इस यात्रा में कई कठिनाइयां भी आई हैं, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बेहतर सुविधाओं व व्यवस्थाओं के सफल संचालन से ही यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुई है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है। ये क्षण प्रभु ही देता है जब आपको केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। मुझे अत्यंत खुशी है। मैं हर एक भारतीय, पूरी मानवता, हर एक उत्तराखंडी की तरफ से शिव जी को, केदारनाथ जी को, प्रभु को, वाहेगुरु को आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखा है। इस वर्ष की यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। इतना हर्ष होता है कि 43 लाख से भी ज़्यादा जो तीर्थालु हैं, श्रद्धालु हैं, उन्होंने इस बार चार धाम की यात्रा की है। हर साल हम प्रभु के आदेश से सबक सीखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस साल भी हम सब ने, पूरे उत्तराखंड ने, हर एक उत्तराखंडी ने, हर एक अधिकारी ने, शासन प्रशासन ने, सब ने मिलकर प्रभु के चरणों में ये पूजा की तरह कार्य किया है। और हर वक्त हम अपने तीर्थ स्थानों को, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और किस प्रकार हम अपने यात्रियों का, उनको देवता की तरह, अतिथि देवो भव की तरह उनको सत्कार करें, यही सबक से हम चलते हैं। मैं हर एक पूरे मानवता को कहना चाहता हूं कि अगर आप डिविनिटी, दिव्यता, भव्यता, स्पिरिचुअलिटी, अगर आप प्राकृतिक से प्यार करते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, परम आनंद लेना चाहते हैं, तो चार धाम की यात्रा अवश्य करें। मैं एक बार फिर भोलेनाथ जी, केदारनाथ जी, हर एक प्रभु देवी देवताओं को आभार प्रकट करता हूँ सबकी तरफ से। और जिस प्रकार से यहाँ का शासन प्रशासन देखभाल की जा रही है, वो अत्यंत हर्ष की बात है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से, सबके आदेश से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं वो सफलतापूर्ण हों, इसके अंदर में सबका बहुत मेहनत है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं खास तौर पर SDRF, NDRF, यहाँ पर जितने भी हेल्थ के कार्मिक हैं, जितने भी श्रमिक हैं, जो लेबरर्स हैं, यहाँ काम करते हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत से हर एक की यात्रा को सफल बनाने में इतना सहयोग करते हैं। एक बार फिर केदारनाथ जी बाबा की मैं अर्चना, वंदना और अरदास करता हूँ कि आप मानवता को, संपूर्ण भारत को और हर एक उत्तराखंडी को अपना आशीर्वाद दें। पर्यटन नगरी रानीखेत के रोडवेज कार्यालय डिपो पर सरकार द्वारा भेजी गई 15 नई बसों का शुभारंभ किया गया। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत डिपो को मिली नई बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली जाने को लगाई गई नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। गौरतलब है कि रानीखेत से नई बसों की सख्त जरूरत थी। इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सांसद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने रानीखेत डिपो को रोडवेज की नई 15 बसें दी हैं, जो कि BS6 मॉडल की हैं, जिनका इंजन जो कि प्रदूषण के मानकों को पूरा करता है। और पूरे क्षेत्र की जनता और विशेषकर हमारे रोडवेज के जो कर्मी हैं, आज बड़े आह्लादित हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि जो पुरानी बसें हैं, जो पुरानी बसें यहाँ पर थी, उन बसों के स्थान पर नई बसों ने आज स्थान लिया है। और पूरे क्षेत्र की जनता और हमारे तमाम कर्मचारी और कार्यकर्ता बहुत खुश हैं।
इधर गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुए घटनाक्रम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें विधायक ने पुलिस द्वारा हिंदू संगठनों के ऊपर हुई लाठीचार्ज की निंदा की और हिंदू संगठन के ऊपर हुए पथराव की जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्मनगरी उत्तरकाशी में जिस तरह से बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, यह सोचनीय विषय है कि इन लोगों के सह पर यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हुए, यह सब जांच का विषय है। देखिए, कहीं पे भी कोई घटना हो जाती है, अगर आदमी चल रहा है और अचानक कोई घटना हो गई तो आप इसको जिम्मेदार देंगे। तो कहीं अचानक कोई घटना ऐसी होती है, जिम्मेदारी की बात है कि जो लाठी चार्ज की जो बात है, जो हमारे लोगों पे लाठी भाजी गई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह का जो पहली बार उत्तरकाशी में जो देखने को मिला वो बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल जो हमारे तमाम सनातनी धर्म के साथ के लोगों के साथ जो अन्याय किया वो कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लगातार इसमें वार्ता चल रही है कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, इसकी ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जो हमारे तमाम लोगों का कहना है कि चार धाम जो हमारे देवभूमि है, यहाँ पर कोई इस तरह की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। अब है क्या नहीं है, तमाम प्रकार की जो लोगों ने सूचना का अधिकार के तहत तो कहाँ पे जो है कौन गुमराह हुआ ये देखना पड़ेगा, वो अवैध है ये देखना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्जिद का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, तो ये जांच का विषय है और उसको देखेंगे। जो सनातन हमारे तमाम लोगों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और अगर वास्तव में जो तमाम चीज़ें जो बाहर आई हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो नजूल भूमि और जो फ्री होल्ड पे कोई उन्होंने जो लिख के दिया है जिला प्रशासन ने, और जो उन्होंने कहा कि जो रस्टी की ज़मीन है उस पर कोई मस्जिद बनी है, तो ये एक जांच का विषय, इसको दिखवाएंगे और मैं इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ कि ये मामला। उत्तराखंड में हुई छात्र संघ चुनाव रद्द होने से नाराज छात्रों का प्रदेश भर के महाविद्यालय में आंदोलन लगातार जारी है। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीजी महाविद्यालय में भी पिछले कई दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजकीय स्नातक महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने पुतले को तत्काल बुझा दिया। इस दौरान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा छात्रों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने जल्द ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए तो अल्मोड़ा की तरह हल्द्वानी में भी छात्र आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, प्रशासन और कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। उच्च शिक्षा मंत्री का हमने पुतला फूका है और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जिद और जो इन पे अहंकार है धन सिंह रावत पे, वो कहीं ना कहीं वो उसको ले डूबने वाला है। आप देख सकते हैं कि कल हमारे एक साथी अल्मोड़ा में हमारे साथी दीपक लोनी ने अपने ऊपर आत्मदाह लगाया है। तो मैं सरकार से और सवाल सरकार का मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ और शासन से पूछना चाहता हूँ कि कितने दीपक लोनी और आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आज तो हमने टायर में आग लगाई है, कल आप अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनेंगे तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं क्या कि हम अपने आप में आग लगा ले? तो कहीं ना कहीं जो कल हमारे साथी दीपक लोनी को अल्मोड़ा में उससे मजबूर किया गया है सरकार द्वारा और इस सरकार के लोगों द्वारा, शासन द्वारा और पुलिस के द्वारा, जो हम सब पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला रहे थे, पर लेकिन सरकार और शासन और शिक्षा मंत्री के दबाव में पुलिस हम पर लाठी बरसा रही थी। पर लेकिन उस पर आगे हम लोगों ने आज धन सिंह रावत का पुतला फूका है, कल के दिन आज टायर में आग लगाई है। नहीं तो आप हमें मजबूर मत कीजिए, आप हमें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं, छात्रों को आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। घोषित कराई जाए और हम छात्रों को ना दबाया जाए। हमने दिन हो या रात हो, धूप हो या छांव, हमेशा छात्रों के लिए काम किए और हमारी आज हमें 5 दिन हो चुके हैं अनशन में बैठे हुए और हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें काफी दबाया जा रहा है और कॉलेज प्रशासन द्वारा हमें कभी कुछ ना कुछ लेटर दिए जा रहे हैं कि हमारा ऐसे अनशन में ना बैठिए, ऐसे हमें कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है। हमें धन सिंह रावत जी से और सभी से यही अनुरोध है कि चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित करें। का स्टॉक रखवाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बालू के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गीले बोरे डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस तरह के सुझाव हमारे हैं, 15-16 सुझाव हैं। उन 15-16 सुझावों के आधार पर
हम जो है आगे रिपोर्ट प्रेषित सर करते कोई कमी पाई जाती है चालानी कार्रवाई भी की जाएगी आपके द्वारा? हमारे द्वारा चालान करने की कार्रवाई नहीं की जाती है। इसमें हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं जो इस पे इसकी चालानी कार्रवाई करते हैं। और जैसा राजधानी क्षेत्र देहरादून है, इसमें अग्नि दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। मैं अपील करता हूं जनता से कि अपने छोटे बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें और उनको साथ लेकर आतिशबाजी कराएं। बड़े पटाखे अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। डोईवाला के प्रेम नगर में रेडियंट पब्लिक स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसे समर्पण नाम दिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने देशभक्ति, नारी शक्ति, राजस्थानी, गढ़वाली, हिमाचली आदि संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि रमेश पोखरियाल निशंक ने रोशनी के त्यौहार दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबको अपने आसपास रहने वाले लोगों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए ताकि हमारे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह सके। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आपने भी देखा है बच्चों ने कितने सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए और मैं काफ़ी जो बच्चों ने भी प्रोग्राम दिखाए गए सांस्कृतिक, ये बच्चों का इस माध्यम से मतलब मंच के माध्यम से बच्चों के अंदर जो हुनर है वो हमें पता चलता है कि बच्चों को कितनी रुचि है प्रोग्राम में। जैसे हम ड्रामा भी देखा आपने, मतलब एक मोबाइल के उन्होंने एक वो भी दिखाया कि मोबाइल का कितना प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, मैं हमारा प्रयास यही रहता है जो गरीब बच्चे, सबसे पहले तो हमारा उनका ये फीस में बहुत डिस्काउंट भी हम देते हैं और आर्थिक अंतर्गत जो बच्चे हैं गरीब लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता मैं उन्हीं को देती हूँ। और हमारे क्षेत्र के जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो 3 है, एक बच्चों को भी अपनी जीवी कर रखी है। हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है पहले नंबर तो देखो 2-3 चीज़ हमारे उसमें अहमियत रहती है कि बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए विद्यालय के अंदर, जो कि वो विद्यालय सबसे पहले संस्कार है, फिर शिक्षा है। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें लागू होती हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जो भी अच्छा हमारे से बनेगा हम करने को तैयार हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम ये चाहते हैं कि इस विद्यालय को और कुछ उसको ले जाएं या हम इसको डिग्री कॉलेज करें, क्योंकि हमारे बच्चे जो प्रोफेशनल जो कॉलेज होते हैं वो खोलें, जो कि हमारे बच्चे को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े और हमारे बच्चे डोईवाले के अंतर ही जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें अपनी शिक्षा ग्रहण करें। अरे माना अगर हमने महिला को या बच्चों को या लड़कियों को हमने जो है उसको जो है आत्मरक्षा करने के लिए उनको लिए जोड़ू पराठे वगैरह ये इस प्रकार की हमें शिक्षा देनी चाहिए और दे भी रहे हैं। इस स्कूल में सारी एक्टिविटी स्पोर्ट्स भी हैं, उसके बाद हमारा ये कराटे जोड़ू कराटे का भी चल रहा है और सारे फुटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का भी है, सारे। दीपावली के त्यौहार को मात्र 2 दिन रह गए हैं। विकास नगर बाजार में पटाखों की दुकान सजनी शुरू हो गई है। वहीं इस बारे में उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 40 लोगों ने बम पटाखों की दुकान लगाने के लिए आवेदन किया हुआ है। उनके आवेदन को जांच के लिए भेजा गया है। एसडीएम विकास नगर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से दुकानदारों को फायर का सामान रखने के लिए भी सलाह दी जा रही है। जो इसके विरुद्ध कार्य करेगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो दीपावली का पर्व आने वाला है उसको लेके जो पटाखों की दुकानें लगती थी पूर्व की भारतीय सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएंगी और इसके लिए लोगों के द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। अभी तक 48 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और उनको जांच के लिए भेजा गया है। जैसे जैसे आवेदन आते रहेंगे पूरे विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत तो वैसे वैसे लाइसेंस जारी किए। ये जो भी फायर की एनओसी इनके पास होनी चाहिए और तहसील की एनओसी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो पटाखे लगाए जा रहे हैं, जो ज्वलनशील पटाखे हैं, उनसे सुरक्षा के उपाय भी इनके साथ होने चाहिए। इसका जो लोगों का जो भी लाइसेंस यहाँ से जारी होंगे उसमें शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आज धनतेरस है और बाजार में बर्तन की दुकान और सुनारों की दुकान पर ग्राहकों की कमी देखी गई, जिसको देखते हुए व्यापारियों के चेहरे उतरे हुए नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बाजार में ग्राहक नहीं दिखाई दिए। आइए जानते हैं क्या कहना है सुनार, मधुकर, माहवार और व्यापारी विपिन पवार का। मार्केट में असल में कहानी क्या है कि
सोने चांदी का काम धनतेरस के दिन और बर्तनों का काम ज़्यादा चलता है, कस्टमर पसंद करते हैं और काफ़ी शुभ मानते हैं। लेकिन इस बार रेट ज़्यादा होने की वजह से सोने का रेट ज़्यादा है, चांदी का रेट भी ज़्यादा है, 80,000 का सोना पहुँच रहा है, 1 लाख की चांदी है, तो लोग भी उसी हिसाब से उतनी कम सेल है। पिछले सालों से 30-40% का फर्क पड़ा है कस्टमर में। बड़े आइटम नहीं बिक रहे, छोटे आइटम की सेल है और मार्केट में वो रौनक नहीं है जो हर बार दिवाली में देखने को मिलती है। जैसे पिछले साल अगस्त में गए एक ही बार, कब अब की रौनक कम है। पिछले साल से रौनक में 40% का गिरा हुआ है। लोगों के अंदर जो है महंगाई की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा क्रेज कम है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन रेट की वजह से लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर है। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी खरीदें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, कुछ भी खरीदें, आप देख के खरीदें। मैं सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज पहला धनतेरस का त्यौहार है तो मार्केट में अच्छी रौनक है थोड़ी, और सभी लोग ऑनलाइन की वजह से परेशान थे, पर थोड़ा मार्केट में रौनक है आज। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि विपक्ष दलों ने हरियाणा में खूब दावे किए थे लेकिन वहां भी उनकी हवा निकल गई है। इसी प्रकार से केदारनाथ में भी कांग्रेस के दावों की हवा निकल जाएगी। कांग्रेस तो यही बात हरियाणा में भी कह रही थी, तो इसलिए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े दावे कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। परिणाम क्या आया वो सब आप लोगों ने देखा है। आप आज का माहौल जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया करके अगली बैठकों में जरूर जाए, अगले कार्यक्रमों में जरूर जाए, और जैसे ही आप केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और किसी भी वहाँ जगह पे किसी गांव में बैठेंगे, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि वहाँ किसके पक्ष में बयार बह रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाएगी जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी आने का आग्रह किया जाएगा ताकि चुनाव में कार्यकर्ता उत्साहित हो सके। बिल्कुल हमारी ओर से उनको निवेदन किया जाएगा, लेकिन आप जैसा कि आपको विदित है महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, वायनाड में भी चुनाव है, तो सबके सब चुनाव एक साथ होने की वजह से कहाँ किस किस चुनाव में कौन कौन नेता आ पाएगा ये अभी कहना में जल्दबाजी होगी। और बहुत जल्द हमारे स्टार प्रचारकों की सूची आपके सामने होगी जिसमें आपको सभी नाम साफ हो जाएगा। बीती देर रात नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा व रेस्टोरेंट मालिक के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों अर्पण गोयल, तरुण कुमार, जुगल किशोर व गहुल को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 112 के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चीता पुलिस गई। बाद में जो दुकान मालिक इसके द्वारा इसे लिखित तहरीर लेगी और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 346/24 नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया और इसमें जो चारों के चारों अभियुक्त थे, इन चारों के चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी। इधर विकास नगर के बाड़वाला छोटी नहर के पास बाइक और यूटिलिटी वाहन की भिड़ंत हो गई, जिसमें यूटिलिटी वाहन पलट गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विकास नगर हरबटपुर के लेहमन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूटिलिटी वाहन जौनसार बाबर क्षेत्र के खूना गांव का बताया जा रहा है। वे दिवाली पर्व में स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो सके, इसके लिए देहरादून के मित्र पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिवाली के महीने में कई पावन पर्व आते हैं, जिसे देखते हुए पलटन बाजार और अन्य मुख्य बाजारों वाली जगहों पर पुलिस की पैदल गश्त की जा रही है।
ताकि ईव टीजिंग जैसी घटनाएं न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजारों में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं ताकि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, और अतिक्रमण भी हटाए गए हैं ताकि बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही सुगम हो। देखिए, ये जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है। तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे इसमें ज़्यादा देखा मार्केट में। तो इसलिए पैदल गश्त को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना न कर सकें। ईव टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, इसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है कि जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं, तो उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। तो पैदल गश्त के साथ साथ जो सत्यापन अभियान और साथ ही साथ जो अतिक्रमण त्योहारों में देखा जाता है, छोटे छोटे फड़ ठेली लग जाते हैं, उसको भी नियमित रूप से हटाया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर बाजारों में आते हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे और सुगमता भी बनी रहे। आगे बढ़ेंगे। दीपावली पर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा है। देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि 24 घंटे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आमतौर पर दीपावली के समय पटाखे से दुर्घटनाएं होने की खबरें आती रही हैं। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने सभी से अपील की है कि अपने घरों के आसपास वे अधिक तीव्रता के पटाखे का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अपने घरों की छतों पर भी कोई ऐसी सामग्री न रखें जिससे पटाखे के जरिए आग लगने की संभावना बने। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने का आग्रह किया है। डिपार्टमेंट पूरा जो है दीपावली को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार का अवकाश अभी वर्तमान में बंद है, किसी आकस्मिक स्थिति को छोड़ते हुए बाकी हमने सब अवकाश बंद कर रखे हैं, क्योंकि अग्निशमन विभाग के लिए दीपावली जैसा पर्व पटाखों एवं रोशनी का त्यौहार है, तो इसमें अग्नि दुर्घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है और मेरा विभाग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 24/7 तैयार है। और अग्निशमन व्यवस्थाओं को कम करने के लिए शहर के अंदर 7 स्थानों पर हमारे बड़ी गाड़ियां लगाई गई हैं तथा सक्रिय गलियों के लिए 2 मिनी वाटर टेंडर तथा 2 मोटरसाइकिल लगाई गई हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होने पर समय रहते हुए आग पर काबू पाया जा सके। लैंडलाइन नंबर है 0135 27 16 242। इस पर किसी भी छोटी बड़ी अग्नि दुर्घटना होने पर तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचित करें, जिससे समय रहते अग्निशमन विभाग 5 दिन के लिए जो लाइसेंस इशू किए जाएंगे, उसमें जो हमारे से रिपोर्ट मांगी गई है उसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। किसी तरह की कटी हुई वायरिंग आप यूज़ नहीं करनी है, लूज़ वायरिंग नहीं यूज़ करनी है, बोरी डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस तरह के सुझाव हमारे हैं, 15-16 सुझाव हैं। उन 15-16 सुझावों के आधार पर हम जो है आगे रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। अपील करता हूँ, और जैसा राजधानी क्षेत्र देहरादून है, इसमें अग्नि दुर्घटनाएँ ज़्यादा बढ़ती हैं। मैं अपील करता हूँ जनता से कि अपने छोटे बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें और उनको साथ लेकर आतिशबाजी कराएं। बड़े पटाखों से उनको दूर रखें, तेज़ आवाज़ वाले पटाखे हुए उनसे ना छुड़वाए जाएं और उनके साथ रह के ही आतिशबाजी कराई जाए। पता चलता है कि जरा सी लापरवाही में कोई हमारी जनहानि भी हो सकती है, खासकर उसमें जो है छोटे बच्चे काफ़ी चपेट में आ जाते हैं। और जनहानि के साथ साथ जो धनहानि होती है उस पर भी अंकुश लगेगा हमारा। और कोशिश ये है जो छत हैं घरों की, उस पर आप अपना जैसे कार्टन वगैरह हैं और पॉलीथीन बैग वगैरह हैं, इस तरह का जो आपका ख़राब मटेरियल है वो छतों पे न डालें, क्योंकि रात में जिस तरह से आतिशबाजी होती है तो किसी वजह से उड़कर छत पे आ जाती है, तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इधर नैनीताल जिले के कालाढूंगी में उत्तर भारत की सबसे पहली आयरन फाउंड्री की साल 1856 में स्थापना की गई थी। आयरन फाउंड्री में सबसे ज्यादा लोहे का निर्माण होता था। 1876 में अधिक पेड़ों के कटान पर कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे द्वारा रोक लगाने के बाद इसको बंद कर दिया गया। आज आयरन फाउंड्री के करीब पर्यटक लोहा बनाने वाले पत्थरों का दीदार करते हैं। आज भी मौके पर काले पत्थर मिलते हैं जो सामान्य पत्थर से वजन में ज्यादा भारी होते हैं। आयरन फाउंड्री का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर ने बताया
कि इस स्थान को पर्यटक क्षेत्र से जोड़ने की सरकार की मंशा है। उन्होंने कहा कि इसके स्थल विकास को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा इसका रास्ता पैदल रास्ता है और हल्की टाइल्स इसमें लगाई गई हैं। नैनीताल रोड से पैदल मार्ग 900 मीटर का है। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि यह एजुकेशनल पैदल ट्रैक रहेगा जिसमें उत्तराखंड व जिम कॉर्बेट के बारे में लोग जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें वन विभाग का एक सफारी जोन भी बन रहा है। एक्चुअली ये आयरन फाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, देचूरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेके हुई है जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है और एक तरीके से एक एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे और यहाँ पे कॉर्बेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा। इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। चलिए खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।